तो मैम अभी 2026 चल रहा है और ये कहा गया कि ये साल 1 नंबर वालों का है। लाख 7 वाले अपने लक फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गणेश जी की आराधना करें, मेडिटेशन करें और डॉग्स की सेवा। शनि है, लोहा और पानी साथ होते हैं तो जंग लगती है। चाहे फिर वो रिश्ते हैं, चाहे फिर वो करियर है, तो जंग लगेगी। एंगर इशू इनका बहुत हाई होता है, तो अगर ये अपने गुस्से को बैलेंस कर लेते हैं तो लाइफ में ये बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करते हैं। आपका जो हाउस का नंबर होता है वो भी आपकी लाइफ पर इम्पेक्ट करता है? बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ खराब भी कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, डिवोर्स होने तक के भी चांसेस बनते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मुश्किलें आती है वो कौन से नंबर की लाइफ में आती है? इनका मूलांक भाग्यांक एंटी होता है मैम, उनको अक्सर हेल्थ इशू या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, हर्डल्स देखने को मिलते हैं। अक्सर ये चीजें आती हैं। अगर जैसे बैंक का नंबर होता है, अकाउंट नंबर है, तो वो भी जरूरी होता है कि चेक किया जाए? देखो, जितनी पॉजिटिव चीजें हम लाइफ में बढ़ाएंगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आज के शो में हमने समझने की कोशिश की 1 to 9 नंबर्स के लिए बेस्ट रेमेडी कौन सी होती है। अक्सर होता है कि लोगों को हेल्थ वेल्थ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो हर एक नंबर के नेचर के बारे में हमने बात की और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन सी वो बेस्ट रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। आज की हमारी जो गेस्ट है वो प्रीति नागपाल है, जो कि फाउंडर है क्लिक डिवाइन डिजिट से। इस वक्त हमारे साथ वो आपको बताएंगे 1 to 9 नंबर्स के ऐसे सीक्रेट्स जो अभी तक आप नहीं जानते। तो मैम अभी 2026 चल रहा है और ये कहा गया कि ये साल 1 नंबर वालों का है, तो 1 नंबर के साथ ही मैं शुरुआत आपसे करती हूँ। अच्छा, ये जो लोग होते हैं इनकी पर्सनैलिटी या पर्पस दोनों पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि अगर ये लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेस, तो सक्सेस जल्द ही पाने का क्या ऑप्शंस इन लोगों के पास होता है, किस तरह की रेमेडीज होती हैं? मूलांक 1 यानी कि डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28, ये लोग सूर्य से रूल होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनकी जन्म से बहुत ही स्ट्रांग होती है। बोल्ड, एम्बिशियस और हाईली क्रिएटिव होते हैं। ये दुनिया के पीछे नहीं चलते हैं बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि राजा का नंबर है। राजा सबको रूल करता है, रूल रेवोल्यूशन बनाते हैं, बट कभी कभी इगोस्टिक हो जाते हैं या इम्पेशियंस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इनके रिश्तों में अक्सर चैलेंजेस देखे जाते हैं और बहुत बार इस वजह से इनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। इनकी लाइफ का पर्पस है दूसरों को लीड करना, क्योंकि लीडरशिप का नंबर है, सूर्य का राजा का नंबर है। दूसरों को लीड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। किसी को मोटिवेट करते हैं तो उसको काम में सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि राजा का सपोर्ट है, 1 नंबर का सपोर्ट है। मूलांक 1 वालों की सोच अलग, अंदाज अलग, इसीलिए इनकी पहचान अलग। इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है। अगर इन्हें अपना सूर्य और भी स्ट्रॉन्ग करना है, ओरा स्ट्रॉन्ग करना है, तो रोजाना सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, सिंदूर, चावल और चीनी डाल करके। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायों को गुड़ खिलाएं, अंध विद्यालय जा करके अंधे बच्चों को इमरती बांटे, तो उनका लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सूर्य उनको और भी अच्छी सपोर्ट करेगा। तो ये हर रोज करना चाहिए? हाँ जी, हर रोज करें। कितने दिन में इसका इम्पैक्ट आता है? ऑलमोस्ट 20 to 30 डेज के अंदर रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जो अंध विद्यालय इमरती बांटने वाला है वो वीकली कर सकते हैं। गायों को गुड़, सूर्य को जल और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है वो रोजाना करें। ओह, तो अगर ये ऐसा करते हैं तो लाइफ में चेंजेस, हाँ जी, पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है, लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एक बात भी तो है ना कि 1 नंबर वाले तो बहुत सारे लोग हैं। अभी फिर उनके माइंड में भी तो ये क्वेश्चन आता है ना, जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिल पा रही है, कि ठीक है, एक तरफ आप लीडरशिप की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो भी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना। जी मैम, मूलांक जो है वो हमारी पर्सनैलिटी बताता है। हाँ, 70% रोल मूलांक का होता है हमारी लाइफ में, और उसके बाद आता है भाग्यांक। भाग्यांक का भी इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद नेम स्पेलिंग हमारी किस नंबर पर आ रही है, लकी नंबर पर आ रही है या स्ट्रगलिंग नंबर पर आ रही है, क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है। और सबसे बड़ी बात है कर्मा, हम कर्म किस दिशा में कर रहे हैं। अगर हम कर्मा गलत कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, तो कुछ भी कर लो सब कुछ जीरो है। मेहनत और कर्मा करना पड़ेगा। मुकेश अंबानी जी, उनको क्या ज़रूरत है
इतने धर्म कर्म करने की या इतनी मेहनत करने की, पर कर रहे हैं ना। जितना अंबानी फैमिली स्पिरिचुअल है, आई थिंक मैंने वो इतनी स्पिरिचुअल फैमिली कहीं नहीं देखी है। बिल्कुल, और छोटे छोटे ओकेजन होते हैं, उनके बेटे का बर्थडे हो, घर में कोई भी बड़ा इवेंट हो, सबसे पहले पूजा पाठ पूजा उनके घर पर पाठ, होता है। हवन, दान पुण्य है। हाँ, हम जितना अपने आप को धर्म कर्म से जोड़ते हैं, हमारा लक फैक्टर उतना अच्छा रहता है। जब हमारा हाथ ऐसे होता है ना, तो परमात्मा कभी ऐसे नहीं करने देता हमें। उतना ही हमारा, जितना हम बांटेंगे उतना हमारा लक फैक्टर स्ट्रोंग होगा। चाहे वो अपनी सोच है, चाहे किसी को पैसे का दान है, या कुछ भी है, XYZ यानी कुछ भी। नियत देने वाली होनी चाहिए। प्यार भी होता है, मोटिवेशन भी होता है, देने के लिए बहुत कुछ है, अगर हमारी दिली इच्छा है तो। अच्छा, अभी 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर के लिए कहा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि बहुत स्ट्रांग भी ये होते हैं, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातें इन्हें बहुत हिट भी करती है। तो इनके लिए बेस्ट रेमेडी किस तरह की होती है? मूलांक 2 यानी कि डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 हाईली इंट्यूटिव होते हैं, दिल की गहराई से सोचते हैं, रिश्ते निभाते हैं, दिल से निभाते हैं। जितना इनपुट डालते हैं रिश्ते में, उतना आउटपुट इनको मिल नहीं पाता है, तो कई बार डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इमोशंस इनके अगर बैलेंस रहते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करते हैं। अगर इमोशंस इनके बैलेंस नहीं हैं तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी अक्सर मूलांक 2 वालों को होती है। मूलांक 2 वाले रिश्ते दिल से निभाते हैं, दिमाग से नहीं निभाते हैं। एक बारी जिसके साथ जुड़ गए तो इमोशनली इनके साथ अटैचमेंट बहुत रहती है इनकी। तो मूलांक 2 वाले अगर अपना लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को इमोशनली बैलेंस करें। बुक रीडिंग करें, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग करें, और अपने आप को जितना हो सके स्पिरिचुअल करें। रात को सोने से पहले अपने आप को हील करें। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करता है। चंद्रमा की रोशनी में रात को पानी रखें और सुबह उसको उठ करके पिएं। शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करें, तो मूलांक 2 वालों का लक फैक्टर अच्छा हो जाता है। इनके लिए तो ये भी कहा जाता है कि ये चूंकि माँ का नंबर होता है, हम्म। तो और माँ से लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी रहते हैं। शायद इस दुनिया में अगर इनके सबसे ज़्यादा कोई करीब होता है तो इनकी माँ ही होती है ना? बिल्कुल। तो माँ के लिए, अगर उनकी हेल्थ के लिए या फिर माँ को लेकर कोई रेमेडीज आप बता पाएं दर्शकों को? देखो, चंद्रमा 2 नंबर चंद्रमा से रूल होते हैं, महादेव इनको रूल करते हैं। इसे चंद्रमा को क्या है, माँ का नंबर कहा जाता है, मदर का नंबर कहा जाता है। लक फैक्टर 2 नंबर वाले अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपनी माँ की सेवा करें जितना हो सके। 2 नंबर वाले इमोशनल बहुत होते हैं, कुछ भी बात करनी है अपनी माँ के आगे जाकर के रो लें, तो कहीं ना कहीं से अंदर से इनको एक ना पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है जब अपनी माँ से बातें शेयर करते हैं। बहुत से क्लाइंट ऐसे हमारे पास आते हैं, तो उनको मैं यही बोलती हूँ 2 नंबर वालों को भी, जो भी बात है अपने मन की अपनी माँ से शेयर करें, आपको बहुत ही रिलैक्स महसूस होगा, और होता भी है लोगों के साथ, लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस बात को। मूलांक 2 वाले अगर कहीं भी स्टक हो जाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, चाहे वो हेल्थ है, उनको अपनी माँ के पास जाना चाहिए, अपनी माँ से बातें शेयर करनी चाहिए। कुछ भी नहीं, माँ सिर्फ एक प्यार से हाथ फेर देगी और 2 बातें प्यार की कर देगी, इतने में वो चार्ज हो जाएंगे 2 नंबर वाले। वैसे भी माँ और पिता का साया तो ऐसी ही चीज है ना? बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम कुछ भी कमा लें, लेकिन माँ बाप कहीं से नहीं आ सकते, जिसके चले ये कहीं से नहीं आ सकते। बिल्कुल यादें रहती हैं सिर्फ। बिल्कुल, ना माँ की जगह कोई ले सकता है, ना बाप की जगह कोई ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैम हम वापस से 3 नंबर की बात करते हैं। 3 हम्म। नंबर वालों के लिए करियर ग्रोथ या फिर लीडरशिप की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों को लेकर और साथ ही रिस्पेक्ट पाने के लिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट आप सजेस्ट करते हो लोगों को? मूलांक 3 यानी कि डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30। मूलांक 3 वाले गुरु से रूल होते हैं। गुरु का नंबर ज्ञान का नंबर, ये नॉलेज बहुत रखते हैं, नॉलेज बहुत रखते हैं। लाइफ में इनके एक पर्पस होता है, और कोई भी डिसीजन अगर ले लेते हैं तो उस डिसीजन पर खड़े उतरते हैं, इनका डिसीजन क्लियर होता है। जहाँ भी ये खड़े हो जाते हैं, डायरेक्शन और स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनने लगती है। परमात्मा इनका इस चीज में साथ देता है। विजनरी थिंकर होते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं। बहुत बार इनका नेचर ओवर कहें ओवर
कंट्रोलिंग हो जाता है, क्योंकि नॉलेज बहुत है, किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो ओवर कंट्रोलिंग हो जाता है, तो इनको रिश्तों में कभी कभी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए अपने आप को लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले इन्हें गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। बहुत बार इनके मन में ये भावना आ जाती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सही हूँ। तो गुरु क्या है, एक आईना दिखाता है हमें लाइफ का। तो मूलांक 3 वालों के लिए गुरु धारण करना बहुत अच्छा है। रोजाना केसर का तिलक लगाएं माथे पर और गुरुवार केले बांटे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा, लक फैक्टर इनका स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, आप जैसे इतनी सारी रेमेडी बता रहे हो और मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, जितना मैंने इससे भी पहले पॉडकास्ट किए तो न्यूमरोलॉजी की जितनी रेमेडीज होती हैं बहुत नॉर्मल होती है और ऐसी होती हैं कि आप उन्हें डेली लाइफ में अपनी इजीली कर सकते हो। और इवन इन्हें रेमेडी कहना भी गलत होगा, ये तो ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान को जरूर करनी चाहिए। दान देना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आया हो और आपने कोशिश की हो कि रेमेडी के जरिए इसे मैं केस को सुलझाऊं और वो ना सुलझाऊं, कभी ऐसा हुआ क्या? अभी तक ऐसा कोई केस मेरे उसमें आया नहीं, और परमात्मा की कृपा से जो भी किया उनको रिजल्ट मिला। हाँ, अगर जिन्होंने रेमेडीज करी हैं तो देखो, रेमेडी क्या है, अगर हम छोटी करते हैं चाहे बड़ी करते हैं, आज मैं आपको बता दूं भी, आप हवन करवाओ, 1-1.5 लाख रुपया खर्च करो, कर लोगे आप? करोगे। अगर आपको प्रॉब्लम है आप लाइफ में करोगे। कहीं भी एक भी मन में इतनी सी बात भी आ गई ना, यार कहीं मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए, क्योंकि हम इंसान है, हमारे मन में भाव आ जाता है। अगर हम दिल से कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल होगी, 100% होगी। हमारे वेदों पुराणों में हवन का या जो भी बड़े कहते हैं ना, बड़े समारोहों का, इनका बहुत महत्व बताया गया है। पर जहाँ हमारे मन में ये फीलिंग आ गई भी कहीं मैंने ऐसे तो नहीं पैसे लगा दिए, वहीं हम बैक स्टेप पे हो जाते हैं। परमात्मा हमारा भाव देखता है, वो उसी ने तो अपने को चीजें दी हैं, उन्हीं चीजों का वो भूखा नहीं है, वो भाव का भूखा है। आप थोड़ा भी कुछ कर लोगे ना, तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। छोटी छोटी रेमेडीज से हमें ना अपने ऊपर भार नहीं लगता है। और हालांकि देखा जाए तो छोटी चीजें करनी ही बहुत टफ है। हम सभी को पता है सुबह हमें वॉक पर जाना चाहिए, कितने लोग जाते हैं? सभी को पता है एक एप्पल रोजाना खाना चाहिए, कितने लोग खाते हैं? 90% लोग भी नहीं। बिल्कुल। सरल चीजें करना मुश्किल लगता है लोगों को, ये तो कर ही लेंगे, वही मुश्किल है सबसे। वो परमात्मा हमारा भाव देखता है। सरल चीजों से भी रिजल्ट आते हैं, जिन्होंने किया है उन्हें रिजल्ट मिले हैं। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है एक दो अपने केस स्टडी बताइए ना। अभी कुछ टाइम पहले एक केस आया था मेरे पास। छोटा सा बच्चा है, उसको वीट एलर्जी थी, तो छोटे मोटे उपाय करवाए, उनके घर का वास्तु ठीक किया, तो उस बच्चे की वीट एलर्जी खत्म हो गई। अरे वाह। हाँ, साथ में मैंने उनको ये एडवाइस दी थी भी आपने मेडिकल ट्रीटमेंट तो हमेशा चला के रखना है, वो चीज़ें साथ में चलने दो, लेकिन ये साथ में छोटे छोटे रिचुअल आप करते रहो। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कईयों का डिवोर्स होने से बचा है। एक कुछ टाइम पहले ही एक लड़की आई थी, तो प्रेग्नेंट थी वो, 3 मंथ प्रेग्नेंट, लेकिन उनके आपस में हस्बैंड वाइफ रहना चाहते थे, लेकिन जो उनके परिवार थे उनकी आपस में टेंशन थी। शादी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी उनके, आपस में उनके टेंशन थी, तो घर वाले डिवोर्स करवाना चाहते थे, पर लेकिन वो डिवोर्स नहीं चाहते थे। पर उनका वही देखा भी पर्सनल ईयर अच्छा चल रहा है, यही था भी उपाय करो। थोड़े बहुत उपाय बताए, ज़्यादा वो हैवी कुछ भी नहीं बताया, छोटे मोटे उपाय बताए, और यही बोला भी आपका डिवोर्स नहीं होगा। और ऐसा कुछ माहौल क्रिएट हुआ भी, एक दूसरे पर केस हो गया, या बाद में जब पंचायत हुई तो कहने लगे केस वापस लो। केस वापस हम तब लेंगे, लड़के वाले कहते जब लड़की को बेचोगे। तो पेरेंट्स मान गए लड़की को बेचने के लिए। कारण चाहे कुछ भी बना हो, एक बार चीज़ें मैसी हुई, पर एंड में जाकर के चीज़ें अच्छी हो गई। लोग कुंडलियां तो मिलाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से नंबर्स को भी जरूर मैच करना चाहिए शादी से पहले? 101%। कंपैटिबिलिटी अगर हमारी स्ट्रॉन्ग है तो हमारी शादी बहुत अच्छी चलेगी। कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। बहुत सी लव मैरिजेस होती हैं, अपने देखते हैं वो भी टूट जाती हैं, क्योंकि जब हम अपने परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं, परमानेंट रिलेशनशिप यानी कि अपनी शादी, परमानेंट रिलेशनशिप में आते हैं, तब वो नंबर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं हमारी लाइफ में। अगर वो एंटी है तो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको क्या लगता है नंबर का शादी को लेकर? शादी को लेकर के 1-5 का कॉम्बिनेशन अच्छा है,
16 का कॉम्बिनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत से नंबर है ऐसे, बहुत से नंबर है। एंटी नंबर नहीं होने चाहिए। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, वाइस वर्सा भी, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, 4 9 का कॉम्बिनेशन, इनकी लाइफ में अक्सर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। 4 9 के कॉम्बिनेशन में बिल्कुल बिल्कुल अक्सर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता सभी का डिवोर्स होता है। कुछ इसमें कम्युनिकेशन, पेशेंस, रिस्पेक्ट भी मैटर करती है। हर किसी का नहीं होता है, पर लेकिन चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे चला रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कांक्षा जी, अपने बच्चों को लेकर के या सोसाइटी को लेकर के हम ये सोचते हैं हमने रिश्ता निभाना है, पेशेंस के साथ निभाना है, कम्युनिकेशन ठीक रखना है, तो रिश्ता निभता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है लेकिन पेशेंस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, अपने कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, चैलेंजेस उनके भी आते हैं। बहुत सी चीजें हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। और ये तो है, आपको सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो वही मैटर करती वही है ना मैटर चीजें। करता है। और जो आप वही है कि जो आप बोते हो वही फिर आप काटते हो। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है। सबसे पहले कर्मा और मेहनत। आप जाओ एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो आपको एक रास्ता दिखाएगा भी आपके लिए इस रास्ते पर चलना सही रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, किस टाइम पर आपने स्टेप लेना है। लेकिन आपका कर्मा और मेहनत साथ चलेगा। किस पर नहीं असर करता न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी? जिनके कर्म खराब है। कितने भी आप एस्ट्रोलॉजर देख लो, जो भी कोई ओकल्ट साइंस में है, उनकी प्रेडिक्शन या उनका किया हुआ काम 80% ही फलित होता है, 20% लोगों को नहीं असर होगा। एग्री। क्योंकि उनके कर्मा नहीं सही हैं। अब आते हैं हम 4 नंबर पर। बिल्कुल। 4 नंबर वालों के लिए अक्सर होता है कि इन लोगों को डिलेज बहुत ज्यादा रहते हैं, सक्सेस इतना इजीली इन लोगों को नहीं मिलती, स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? देखो, मूलांक 4 यानी कि डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख, मूलांक 4 वाले राहु से रूल होते हैं। राहु क्या है? इल्यूजन है। राहु से जो रूल होते हैं उनकी लाइफ एक सीधी जर्नी नहीं होती है, जिगजैग जर्नी होती है। और यही लाइफ का ट्विस्ट उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। जहां से लोगों की सोच खत्म होती है, मूलांक 4 वालों की सोच वहीं से स्टार्ट होती है। सबसे बड़ा गेम मूलांक 4 वालों के लिए है उनका पेशेंस है। अपने पेशेंस से वो किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हैं, हीरे की तरह चमक सकते हैं। इनकी जर्नी आसान नहीं होती है, पर लेकिन अगर पेशेंस से और मेहनत से ये चलते हैं तो बहुत बहुत हाईली सक्सेस हासिल करते हैं। बहुत से ऐसे 4 नंबर वाले हैं जो बहुत हाई लेवल तक गए हैं, पर लेकिन थोड़ा पेशेंस इनको रखना पड़ता है। तो लाइफ सीधी नहीं होती है इनकी, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। इनकी लाइफ कहेंगे जेठालाल की तरह होती है। कुछ हो ना हो उनके पास तो प्रॉब्लम घूम फिर के आ ही जाती है। एग्री। तो इनके लिए कुछ रेमेडी बताइए ना। बिल्कुल। मूलांक 4 वाले बेजुबानों की सेवा करें तो इनका लक फैक्टर अच्छा होता है। अपने आसपास का वातावरण नीट एंड क्लीन रखें, इससे राहु की एनर्जी बैलेंस रहती है। नंगे पांव रोजाना सुबह 10 मिनट घास पर चलें तो क्या है, नेगेटिविटी इनसे दूर रहती है। अक्सर क्या है, ये लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। जब नेचर के साथ जुड़ाव होता है इनका तो इनकी ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी कहीं ना कहीं कम होती चली जाती है। 5 नंबर पर आते हैं, और न्यूमरोलॉजी में तो सब ज्यादातर मैंने जितने पॉडकास्ट किए इससे पहले सब कहते हैं 5 नंबर इज ऑलवेज बेस्ट। 1-2 लोगों ने हालांकि 5 नंबर को लेकर भी चीजें मुझे बताई हैं। आपके अकॉर्डिंग ये 5 नंबर कैसा होता है? 5 नंबर यानी कि डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 5, 14 या 23, मूलांक 5 वालों का सबसे जो कहें वेपन है, सबसे अच्छा वेपन है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी नेटवर्किंग। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तभी तो हम 5 नंबर वालों के लिए कहते हैं कि उनके लिए बिजनेस ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि बड़ी डीलिंग करनी है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो 5 नंबर वाले बहुत अच्छे से कर लेते हैं। 5 वालों को भी चैलेंजेस आते हैं अगर ये अपनी लाइफ के गोल क्लियर नहीं करते हैं। अक्सर ये क्या है, फिजिकली वर्क कम करके खुश होते हैं, मेंटली वर्क ज्यादा करके खुश होते हैं। तो इनके लिए यही है, अपनी लाइफ के गोल लिखें, गोल क्लियर करें, गणेश जी की आराधना करें, और सबसे बड़ी बात, अपने ओरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, सूर्य की रेमेडीज करें। क्योंकि सबसे ज्यादा जो 5 नंबर वालों को सपोर्ट करता है वो नंबर 1 सपोर्ट करता है। ओह, नंबर 1 इनका बेस्ट पिता का नंबर है। अच्छा। इनके पिता का नंबर है। पिता नहीं सपोर्ट करेगा तो कौन करेगा?
तो इनको यानी बैक साइड से पापा का हमेशा से सपोर्ट मिलता बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेचर वाइज किस तरह के होते हैं? बहुत ही कूल नेचर के होते हैं, हाँ। बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, ऑरा बहुत अच्छा होता है इनका, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, मस्त मौला होते हैं। अच्छा, लेकिन एक बार मैंने सुना था 5 नंबर वालों के लिए कि कुछ नेगेटिव चीजें भी इनके साथ जरूर होती हैं, क्या ऐसा सच में है? नेगेटिव ऐसा है मैम, अगर लाइफ में गोल क्लियर नहीं करते हैं तो इनको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और बहुत बार क्या होता है, अभी फिजिकली वर्क नहीं करते हैं तो अक्सर इनकी हेल्थ इशू इनको आते अच्छा। हैं। पेट बढ़ जाना, क्योंकि बैठे बैठे काम करना है सारा दिन, पेट बढ़ जाना, हैवी वेट हो जाना, तो इनको थोड़ी सी दिक्कत, हेल्थ इशू कई बार आते हैं। 6 नंबर वालों के लिए बात करते हैं, इनकी लव लाइफ की भी बात करते हैं, लक्ष्य की भी बात करते हैं, और इनके लिए बेस्ट रेमेडी भी आप जरा बताइए। मूलांक 6 यानी कि किसी भी महीने की डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24। मूलांक 6 तो वैसे ही वीनस का नंबर है, लव का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है, लव को अट्रैक्ट बहुत जल्दी करते हैं। अच्छा। मूलांक 6 वाले ओके। ये अपने लक फैक्टर को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने आप को जितना ये नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही ये चमकेंगे, उतना ही इनका भाग्य स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी को अपने पास बिठाने के लिए विष्णु जी को भी हमेशा बंधन कर रहना पड़ता है। उसी तरह 6 नंबर वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर, लक्ष्मी का नंबर, पैसे का नंबर है। तो मूलांक 6 वाले अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखें, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, रोजाना परफ्यूम लगाएं, लेडीज की रिस्पेक्ट करें, शुक्रवार खीर का दान करें, तो इनके लिए लक फैक्टर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, अब 7 नंबर वालों की बात करते हैं, और ये अक्सर ना अपने आप को बहुत अकेला भी फील करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन इनके सामने आती है, तो ऐसा क्यों होता है? मूलांक 7 यानी कि डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7, 16 या 25। मूलांक 7 वाले केतु से रूल होते हैं। केतु क्या है? लोअर बॉडी है, राहु अपर बॉडी है, केतु लोअर बॉडी है। केतु के पास दिमाग नहीं है, वो दिल से सोचता है, दिल से सोचता है तो इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है, सामने वाले की बात को बहुत जल्दी भांप जाते हैं, अभी उनके मन की अंदर हलचल क्या चल रही है, मन में क्या फीलिंग चल रही है। दिखने में ये सिंपल होते हैं लेकिन इनकी सोच बहुत गहरी होती है। इंट्यूशन इनका गॉड गिफ्टेड होता है। हाँ, बहुत ऐसा है, हाफ बॉडी है तो बहुत से लोग इनको लाइट ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, पर लेकिन ये कोई भी बात है उसकी सतह में जाएंगे, उसको गहराई से सोचेंगे, इनकी सोच अलग लेवल की होती है। अगर मूलांक 7 वालों के पास आप बैठोगे तो बहुत गहरी बातें करेंगे। अक्सर स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग, अक्सर स्पिरिचुअल होते हैं। हाँ, थोड़ा सा अकेलापन महसूस करते हैं, केतु की एनर्जी है, तो इनके लिए लाइफ में ऐसा होता है भी धोखे बहुत मिलते हैं। जितना ये एफर्ट्स डालते हैं रिश्तों में उतना इनको आउटपुट नहीं मिल पाता है। धोखे बहुत मिलते हैं, इसीलिए हम मूलांक 7 वालों को के लिए कहते हैं कि उन्हें कभी पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं तो धोखा मिल सकता है? पार्टनरशिप में धोखा मिलने के हाईली चांसेस हैं। कभी कभार मूलांक 4 वालों के साथ फिर भी इनकी सेटिंग ठीक बैठ जाती है। अदर किसी के साथ भी अगर ये पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इनको 101% धोखा मिलता ही मिलता है। तो मूलांक 7 वाले अपने लक फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गणेश जी के आराधना करें, मेडिटेशन करें और डॉग्स की सेवा करें, तो इनका लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। तो इनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन नंबर का कौन सा रहता है? 7 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए 4 नंबर, 4 और 7, 4 और 7 की एनर्जी यानी कि राहु और केतु, बॉडी कंप्लीट हो रही है, तो कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। मूलांक 4 और 7 वालों की कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है। तो इन्हें और कौन कौन से नंबर से बचकर रहना चाहिए? 7 नंबर का कोई भी नंबर एंटी नंबर नहीं है। 5 और 7 ऐसे मूलांक है, ऐसे नंबर है जिनका कोई भी एंटी नंबर नहीं है। इनका कोई एंटी नंबर नहीं है। हाँ, इनको पार्टनरशिप से बचना चाहिए। अच्छा, पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो दिक्कत? उसमें कंपैटिबिलिटी में क्या है मैम, भाग्यांक भी मैटर करता है। क्या नंबर का एक्सचेंज हो रहा है ग्रिड में, वो भी चीज मैटर करती है। बट लेकिन इनका एंटी नंबर मूलांक 7 और मूलांक 5 वालों का कोई भी नहीं होता है। अब 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर वालों को भी अक्सर मैंने जितना सुना है कहा जाता है कि ये स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं लाइफ में, रिजल्ट्स इनको बहुत ज्यादा लेट मिलते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? जी मैम, मूलांक 8 यानी कि किसी भी महीने की डेट ऑफ बर्थ 8,
17 या 26। मूलांक 8 वाले शनि से रूल होते हैं। शनि क्या है, एक स्लो प्लेनेट है, तो इनको लाइफ में हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता है। सफलता इन्हें लेट मिलती है, पर मिलती है तो अपार मिलती है। बहुत ही हार्ड वर्कर और डिसिप्लिन्ड होते हैं मूलांक 8 वाले। हाँ, थोड़ा सा इनको पेशेंस रखना होता है। जब ये मेहनत को और पेशेंस को अपने साथ लेकर के चलते हैं तो इन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी मूलांक 8 वालों को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट में ये कभी भी नहीं सक्सेसफुल होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हार्ड वर्क, कर्मा, हमेशा ना 8 नंबर वालों को ऐसा लगता रहेगा भी शनि महाराज मेरे ऊपर ही बैठे हैं कर्मों का फल देने के लिए। हाथों हाथ फल मिलता है, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। सफलता मिलती है, अपार मिलती है। मूलांक 8 वाले शनिवार वाले दिन तेल का दान करें, और कोई भी जो फुटपाथ पर लोग रात को सो रहे होते हैं उनको कंबल या मौसम के अकॉर्डिंग जो भी बिस्तर है, शीट वगैरह, वो दान करें तो इनका लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, ये जो 8 नंबर वाले होते हैं इनको किस नंबर से बचकर रहना चाहिए? 1 और 2 नंबर से। 1 और 2 नंबर से? एंटी नंबर है इनके। ओह! अच्छा, तो ये आप कैसे मतलब ये डिसाइड करते हो कि ये वाला नंबर एंटी हो सकता है? देखो, 1 नंबर सूर्य का नंबर है और 8 नंबर शनि का नंबर है। ओह! अच्छा। हालांकि सूर्य और शनि ये पिता पुत्र है, पर लेकिन फिर भी एक दूसरे के एंटी हैं, क्योंकि सूर्य भगवान जी का सौतेले बेटे थे शनि जी, तो उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, तो इसी वजह से ये नंबर एक दूसरे के एंटी नंबर है। और 2 नंबर कैसे? 2 नंबर रानी का नंबर है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है, 2 नंबर राजा का नंबर है, तो 2 नंबर रानी का नंबर है, तो रानी तो फिर एंटी होगी ना 8 नंबर से। ओह! लोहा और पानी, 2 नंबर पानी है, चंद्रमा है, और 8 नंबर शनि है, लोहा है। लोहा और पानी साथ होते हैं तो जंग लगती है। चाहे फिर वो रिश्ते हैं, चाहे फिर वो करियर है, तो जंग लगेगी लगेगी। यानी इन्हें 2 और 8 से बचकर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो शादी के लिहाज से भी 2 फिर और 8 नहीं, 1 और 2 से। हाँ जी। तो फिर शादी के लिहाज से भी इनके लिए तो अच्छा नहीं है। कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहती, यानी चैलेंजेस आते हैं, लव लाइफ सही नहीं हाँ, रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेस्ट नंबर इनके लिए कौन सा होता है? 8 नंबर वालों के लिए 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इनके लिए बहुत बेस्ट रहता है। 7 भी चल जाता है। अब 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर वालों के लिए कहा जाता है इनके अंदर बहुत इमोशन होता है, और कई बार होता है कि ये एंगर इश्यूज भी फेस करते हैं। तो इसको कैसे बैलेंस किया जाए फिर? मूलांक 9 यानी कि किसी भी महीने की डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27। मूलांक 9 वाले क्रिएटिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, पैशनेट होते हैं। कोई भी काम करने के लिए अगर उन्होंने एक बार ही ठान लिया तो वो काम पूरा करके रहते हैं। उन्हें पीछे धकेलता है या बैक स्टेप पर लेकर जाता है तो उनका गुस्सा लेकर के जाता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सलमान खान जी। किसी से जुड़ते हैं तो दिल से जुड़ते हैं, अगर टशन होगी तो फिर वो उसकी कहते हैं ना, आगे पीछे का सब हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। वैसी ही पर्सनैलिटी मूलांक 9 वालों की होती है। एंगर इशू इनका बहुत हाई होता है, तो अगर ये अपने गुस्से को बैलेंस कर लेते हैं तो लाइफ में ये बहुत अच्छी सक्सेस हासिल करते हैं। मूलांक 9 वाले हनुमान जी की आराधना करें, चांदी वियर करें, और जितना हो सके रेड कलर को अवॉइड करें। रेड कलर क्या है, एंगर को ट्रिगर करता है। तो थोड़ा सा रेड कलर को अवॉइड करें, हनुमान जी की आराधना करें और चांदी वियर करें तो इनके लिए बेनिफिशियल रहता है। अगर जैसे इनको एंगर इश्यूज हैं तो क्या ये जो आपने अभी रेमेडी बताई है इसी से कंट्रोल हो जाता है? इसी से कंट्रोल हो जाता है। नॉन वेज छोड़े, अल्कोहल ना लें, तामसिक भोजन इनको अग्रेसिव बनाता है। तामसिक भोजन से बचें, और जितना हो सके अपने आप को योग, मेडिटेशन या कहीं जिम, वो कुछ भी करें। कहने का मतलब इनकी बॉडी के अंदर हीट होती है, किसी भी तरह से वो हीट इन्होंने बाहर निकालनी होती है। या तो वो बोल करके निकालेंगे हीट बाहर तो रिश्ते खराब होंगे, अगर नहीं बोल पाए तो वो हीट इनकी बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, तो जोड़ों में दर्द होना, एसिड बनना, अक्सर मूलांक 9 वालों को ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और अगर वो पसीने के थ्रू बहाएंगे अपना, वो कहते हैं अग्रेशन भी जाएगा और रिश्ते भी अच्छे होंगे, सब चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से हीट को निकलना बॉडी से बहुत ज़रूरी है। तो पसीने के थ्रू बहाएंगे तो शरीर भी अच्छा, बॉडी भी अच्छी, रिश्ते भी अच्छे और करियर भी अच्छा।
यानी ये लोग अगर डेली वर्कआउट करते हैं तो इनके लिए बेस्ट चीज है। बहुत बेस्ट मूलांकनों वालों के लिए। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि इतने इमोशनल होते हैं कि दूसरे के इमोशंस का ध्यान रखने के चक्कर में फिर अपनी चीजें भी खराब कर लेते हैं। हो नहीं, जाता है थोड़ा सा अपने आप को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग तो रखना पड़ता है। जिम करना, योग करना इजी टास्क नहीं है। बिल्कुल। और फिर हाँ, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना तो वो बिल्कुल और बिल्कुल। ज्यादा बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। थोड़ा कॉमन रेमेडीज पर भी बात करते हैं। जैसे अब जितने भी लोग क्योंकि कई बार होते हैं, जितना मैंने देखा है न्यूमरोलॉजी में, कि आपको अपना जो पर्सनल ईयर है वो देखना पड़ता है, फिर आपको अपना डेस्टिनी नंबर भी देखना पड़ता है, फिर एक और नंबर होता है ड्राइवर और कंडक्टर वाला हाँ जो जी, वो सीन होता मूलांक है भाग्यांक की है ना। है। तो वो सारी चीजें अगर आपको देखनी है, और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ कॉमन रेमेडीज पर बात करते हैं। सपोज करिए किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, तो क्या इज इट पॉसिबल कि न्यूमरोलॉजी के जरिए उसको सॉल्व किया जा सकता है कुछ रेमेडी करके? देखिए मैम, इसमें मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है। क्या अंतर्दशा चल रही है, क्या महादशा चल रही है, घर का वास्तु क्या है, ये बहुत सी चीजें मैटर करती हैं इस चीज को लेकर के। पर्टिकुलर एक चीज नहीं कह सकते हेल्थ को लेकर के, इसमें बहुत सी चीजें, बहुत सा क्राइटेरिया देखना पड़ता है हमें। अच्छा, यानी आप सारी चीजें लेकर और फिर उसी के हिसाब से बता पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, हाँ। वो हमारे कर्मा की वजह से हैं। बहुत से लोग कहते हैं भी हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमारे पास कुंडली नहीं है, तो हम क्या करें। तो सबसे अच्छी रेमेडी है अपने कर्मा को सही करने का। यानी कर्मों के कर्जे कर्मों से ही धोए जा सकते हैं। जितना हो सके बेजुबानों की सेवा करें, जब भी हो सके सेवा करें, जब भी मौका मिले अपने को। गायों को चारा डालना, कुत्तों को दूध ब्रेड, पक्षियों को चूगा, ये कुछ एक रेमेडीज ऐसी हैं जो जनहित में जा रही हैं, बिल्कुल जर्नल रेमेडीज है। इसे करने से हम अपने पिछले कर्मों के, वो कहते हैं ना, कर्मा हीलिंग होती है हमारी इससे। चीजें वेल्थ अट्रैक्ट करने का बेस्ट फॉर्मूला न्यूमरोलॉजी में क्या है? इसी में भी अपने सब चीजें मैटर करती हैं। मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, इन सब के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है हमारा माइंड सेट क्या है, हमने किस टाइमिंग पर कौन सा स्टेप उठाया। न्यूमरोलॉजी हमें क्या सिखाती है? राइट टाइम राइट डिसीजन। जब हमारा समय सही नहीं है तो न्यूट्रल हो जाओ। लाइफ नहीं रुकती है किसी की भी, पर लेकिन जब हम अच्छा बड़ा कदम उठाते हैं अच्छे समय में, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल होता है। हम बहुत बारी बात करते हैं, इंसान बहुत अच्छा था, पता नहीं एक नेगेटिव डिसीजन ने उसकी लाइफ को खराब कर दिया। भाई उसका उस समय अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसने बड़ा डिसीजन लिया तो वो खराब हो गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल आम सा आदमी था, एकदम से इसकी लाइफ चेंज हो गई। उसका पर्सनल ईयर, उसकी दशा बहुत अच्छी चल रही थी, उसने राइट टाइम राइट डिसीजन लिया, लाइफ अच्छी होगी। ये चीज है। तो जैसे कई बार होता है कि कोई भी बंदा अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो क्या ऐसा होता है कि जैसे सपोज करिए किसी को अपना शोरूम खोलना है, उसने अपना वहां पर कुछ नाम रखा है, तो क्या ऐसा होता है कि आप उस नाम को भी देखते हो, फिर उसके कलर्स पे मैटर करते हैं क्या? बिल्कुल 100% ये चीजें वर्क करती हैं मैम। हाँ। जो हमारे लकी नंबर्स हैं, हाँ। लकी नंबर्स हम अपने ब्रांड का नाम रखें, जो टोटल है वो भी हमारा लकी नंबर पर आ रहा है। हमारा विजिटिंग कार्ड, हमारे जो इंटीरियर है वो हमारे अगर लकी नंबर पर होता है, हमारा लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। हम कर्म कर रहे हैं और जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, हमारे जो लकी ग्रह हैं, उनको हमने एक्टिवेट करके रखा है, तो हमारा लक फैक्टर और भी स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट 101% हम पर, हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है, हमारी सोच पर इम्पैक्ट करता है। आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, कितनी पॉजिटिविटी मिलती है हमें वहां जाकर के। आप हॉस्पिटल जाते हैं, मिलती है पॉजिटिविटी। इन्वायरमेंट असर करता है ना। वैसे ही हमारे वर्किंग प्लेस का, हमारे हाउस का इन्वायरमेंट 101% हम पर इम्पैक्ट करता है। साधारण सी चीजें हैं, पर लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा है। अब जैसे ये सारी चीजें देख ली, फिर क्या होता है कि जैसे कोई भी बंदा अपना मोबाइल का, अगर मैं देखूं फोन नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो फोन नंबर एक गलत कॉम्बिनेशन के साथ है, कैलकुलेशन ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन फिर आपने उधर सारी चीजें कनेक्ट कर ली हैं, सब कुछ आपने मैच करा लिया है, तो क्या ये फोन नंबर जो है वो इम्पैक्ट करेगा आपके काम? बिल्कुल। आज की डेट में 99% जो हमारी वर्किंग है वो हमारी फोन से है। जो चीज कम्युनिकेशन से या जो चीज हमारी फोन से चल रही है, तो उस चीज का अगर हमारे लकी नंबर पर वो नंबर हमारे लकी नंबर पर होगा, तो ऑब्वियस हमारा लक फैक्टर अच्छा होगा, हमारी डीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। तो इसमें सिंपल सा फंडा है, मोबाइल नंबर में 2, 4 और 8 को अवॉइड करें,
कोई भी नंबर की रिपीटेशन 3 बार से ज्यादा ना आए, और फोन नंबर का लकी जो कहते हैं इन टोटल सिंगल डिजिट पर, वो हमारे लकी नंबर पर और ये होना अगर चाहिए। रेपिटेशन 3 से ज्यादा हो तो वो किस तरह का इम्पैक्ट करता है? कोई भी चीज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ओवर चीज हमेशा हमें खराब करती है। अगर हेल्दी फूड भी अगर हम ओवर खा रहे हैं तो वो भी तो हमें नुकसान देगा ही। तो हर चीज बैलेंस में जरूरी है। यानी अगर आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो एक बार आपको पूरा अपना नंबर का अलाइनमेंट चेक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर हम करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ एक पैसे दे करके अगर उसका अलाइनमेंट कर लेते हैं तो हर्डल्स हमारी लाइफ से ही कम होंगे। ये तो बाद में करवाएंगे। बात तो वही है। आपका जो हाउस का नंबर होता है वो भी आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। हाउस नंबर है उसका इन टोटल सिंगल डिजिट पर हम पर इम्पैक्ट करता है। सपोज घर में अब 6 पर्सन है, सबका लकी नंबर अलग अलग होगा, सबका लकी नंबर अलग अलग होगा। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, ये बहुत से क्लाइंट हमसे पूछते हैं। भी अब हमारा नंबर तो एंटी नंबर पर है घर का, या तो उसका सोल्यूशन क्या हो, हम घर तो बेच नहीं सकते हैं, या तो नंबर बाहर, घर के बाहर रिवील मत करो। रिवील करना जरूरी है, आजकल पार्सल आते हैं सबके। हाँ। रिवील करना जरूरी है, तो राउंड रेड कलर का सर्कल बना दो। अच्छा। उस नंबर के ऊपर। अगर फिर भी अगर हम कहीं भी तसल्ली नहीं होती है तो बहुत बहुत अच्छा कॉमन सॉल्यूशन है कि घर के बाहर साइन लिखवा दे, SAI साइन। अच्छा। इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वो 5 नंबर पर आती है। सुख निवास, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 नंबर पर आती है। आशीर्वाद की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 पर आती है सिंगल A के साथ। ओके। तो 5 नंबर सबके साथ बैलेंस हो जाता है। अब ड्रीम होम 37 के 1 पर आता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। बस किसी का उस फैमिली मेंबर्स में से किसी का मूलांक भाग्यांक 8 नहीं है ना, तो ड्रीम होम बाहर, घर के बाहर लिखना बहुत बेनिफिशियल है। 37 के 1 पर आता है। 37 को अगर हम संस्कृत में लिखते हैं तो ओम बनता है। तो जहां उस परमात्मा का नाम आ गया तो उस घर में कभी कमी नहीं रहेगी किसी चीज की। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मुश्किलें आती हैं वो कौन से नंबर की लाइफ में आती है, जिससे स्ट्रगल फेस ही करना पड़ता है हर चीज में? जिनका मूलांक भाग्यांक एंटी होता है मैम, उनको अक्सर हेल्थ इशू या कई स्ट्रेस, एंजाइटी, हर्डल्स देखने को मिलते हैं। अक्सर ये चीजें आती हैं। ओह। मूलांक भाग्यांक एंटी होता है जब। अगर जैसे बैंक का नंबर होता है, अकाउंट नंबर है, तो वो भी जरूरी होता है कि चेक किया जाए? देखो, जितनी पॉजिटिव चीजें हम लाइफ में बढ़ाएंगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। हाँ। तो अगर हम लकी नंबर पर, बैंक अकाउंट नंबर लकी नंबर पर लेते हैं तो भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। किस बैंक में खाता खुलवाना है उसका अल्फाबेट भी चेक कर लो, भी ये अल्फाबेट हम पर हमारे नंबर लकी नंबर नहीं कि इतना सब कैसे चेक करें हम। कह रही ना, जितनी पॉजिटिविटी, जितनी चीजें हम करेंगे हमारे लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। यानी ये छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ खराब भी कर सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई, तू 1 करोड़ कमा रहा है, परमात्मा ने तेरे लिए 10 करोड़ लिखे हैं, तो अलाइनमेंट करेगा तो वहां तक पहुंच जाएगा। यानी ये जरूरी है सारी चीजें चेक करना, आपका फोन का नंबर, आपका बैंक का नंबर, और ये ऐसी ऐसी चीजें। अच्छा चलो, अब हम लव रिलेशनशिप की भी थोड़ी सी बात करते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है? 1-5 का कॉम्बिनेशन, 1-6 का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट रहता है। 5-8 का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। हाँ। 1-9 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। 3-7 का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन है। वर्स्ट कॉम्बिनेशन आपके अकॉर्डिंग? 1-8, 2-8, 3-6, 4-9 वाइस वर्सा। अच्छा। एंटी नंबर है। अक्सर जिनके ग्रिड में मल्टीपल 7 आते हैं उनको हेल्थ इशू और रिलेशनशिप का इशू देखने को मिलता है। लो शो ग्रिड में 2, 5 और 6 नंबर ऐसा नंबर है जो कि हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिसके 2, 5, 6 मिसिंग है, उनमें से एक भी नंबर नहीं है, तो अक्सर उनके रिलेशनशिप में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। 2, 5, 6 मिसिंग है, मल्टीपल 7 है, तो डिवोर्स होने तक के भी चांसेस बन जाते हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने जितने केसेस देखे हैं, लाइक डाइवोर्स केसेस की अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर आपने कहाँ देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, किस कॉम्बिनेशन में? जिस ग्रिड में मल्टीपल 7 है, 2, 5 और 6 मिसिंग है, उनके अक्सर चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16, 24 या 26 है,
तो उनके लाइफ में जो लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। और जो मेल हैं उनके 18 तारीख और 29 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनके अक्सर चैलेंजेस देखने को मिले हैं। अच्छा। व्यूअर्स अलाइन कर पाएंगे उस चीज को। हम्म। अक्सर उनको रिश्तों में चैलेंज देखने को मिलता है। यानी ये तमाम वो नंबर्स हैं जिनको पहले ही ये सब चीजें चेक करनी चाहिए। चेक करनी और चाहिए। आज के टाइम पर लोग कुंडली फिर भी मिला लेते हैं मैम, लेकिन न्यूमरोलॉजी पर कहाँ लोग इतना बिलीव करते हैं? मिलाते हैं मैम, बहुत से लोग मिलाते हैं, उनको बेनिफिट भी मिलता है। हम्म। नंबर्स की मैचिंग यानी कि हमारे विचारों की मैचिंग है। हम्म। जब हमारे विचार ही नहीं मिलेंगे तो लाइफ कैसे चलेगी? ये तो सही बात है। जब हमारे विचार मिलते हैं तभी उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में है। जिनकी कंपैटिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी वीक है, सबके उतार चढ़ाव, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी वाले कपल उस सिचुएशन से जल्दी निकल जाते हैं। अक्सर मैम मैंने देखा है कि घर में लोगों के कई बार ऐसा होता है कि झगड़ा हो रहा है, तो क्या इसके पीछे जैसे माता पिता हैं उनके नंबर्स का कॉम्बिनेशन या फिर बच्चों का इस तरह का नंबर होता है क्या, कि आपस में इतना कलेश होता है? क्या रीजंस क्या होते हैं अक्सर? देखिए, इसमें कंपैटिबिलिटी भी देखी जाती है, वास्तु भी देखा जाता है। बहुत से लोगों की मतलब डेट ऑफ बर्थ में होती है, अपने पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होती है। तो जनहित में जारी जो रेमेडीज हैं जो ग्रह क्लेश को दूर करती है, सबसे अच्छी सरल रेमेडी है सुबह शाम अपने घर में रामायण की चौपाइयाँ चला करके रखे यूट्यूब पर। रामायण का पाठ करें रोजाना, सुबह शाम ज्योत जलाएं, रामायण का पाठ करें। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को वो पॉजिटिव कर देता है, शांत कर देता है। रिश्तों में सहजता आनी स्टार्ट हो जाती है। रामायण में तो इतनी शक्ति है, अगर वो हमारे घर में भी है ना, रामायण विराजमान है, वो हमारे घर के अंदर भी है, तब भी वो पॉजिटिविटी देती है। अगर हम उसको पढ़ेंगे ना, उसका जाप अगर हमारे घर में चलता रहेगा यूट्यूब पर, तो ग्रह क्लेश खत्म हो जाएगा। हाँ, यानी अगर आप पढ़ भी नहीं पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप सुबह शाम चला पढ़े तो बेस्ट है। हाँ, तो ये सब लोग कर सकते हैं? कर सकते, सब लोग कर सकते हैं, और बहुत लोगों को बेनिफिट मिला इस चीज से। अच्छा, जैसे अगर कुछ फीमेल्स हैं पीरियड्स के टाइम पर, क्या वो कर सकती हैं? अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। ओके, बिल्कुल। और हम अब उम्मीद ज़रूर करते हैं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स ने आपको सुना है, अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी तो शायद वो अब ज़रूर दूर हो जाएगी अगर वो ये सारी रेमेडीज़ करते हैं। और यही हमारा मकसद था ये पॉडकास्ट करने का। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत मज़ा आया आपके साथ शूट करके। थैंक यू सो मच।